हेलो एंड वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम विश्व की प्रमुख पर्वत शिखर, विश्व के जो पर्वत शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है, वो डिस्कस करेंगे। विश्व के प्रमुख पर्वत चोटी, जो सबसे ऊंची चोटी है विश्व में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, इसलिए इसके बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है। यहाँ लूसेंट की बुक से वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला टॉपिक चल रहा है, टॉपिक नंबर 28वां। इसके पहले हमने बहुत से टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करके सारे लेक्चर देख सकते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा दिया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में अच्छे लेक्चर आपको मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए। विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर, तो देखिए पर्वत शिखर दिया हुआ है और देश दिए हुए हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं किस देश में, या ऊंचाई भी पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एवरेस्ट की। सबसे पहले बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट जो है, एवरेस्ट पर्वत जो है, एवरेस्ट की जो चोटी है, वो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। फ्रेंड्स, आ सकता है ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और हिमालय का भी, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, हिमालय और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? हिमालय है, सॉरी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, यह भी याद रखना है, जो नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। पहले की बुकों में आपको 8,848 मीटर मिलेगा, तो यह भी याद रखना है 8,848 या फिर 8,850। वैज्ञानिकों के सर्वे के अनुसार यह प्रतिवर्ष 2 मीटर के हिसाब से बढ़ रही है, इसलिए 2 मीटर के हिसाब से बढ़ रही है, इसलिए 2 मीटर बढ़ी हुई छपा है, 2 मीटर बढ़ गई है, सैटेलाइट से देखा गया था। तो 8,850 मीटर भी याद रखना है, ऊंचाई भी याद रखना है। कितनी मीटर है? 8,850 मीटर। नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है आ सकता है? हिमालय और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है ये। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो माउंट एवरेस्ट, या फिर दुनिया की भी सबसे ऊंची है तो दुनिया की या विश्व की सबसे ऊंची चोटी या पर्वत शिखर पूछा जाएगा तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। नेपाल में स्थित है, याद रखना है, इतना याद रखें इससे बस। तो समझ में आ गया? एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, 8,850 मीटर। अब बात करते हैं K2 की। फ्रेंड्स, K2 की बात कर लेते हैं। K2 से क्वेश्चन बनते हैं। K2 का एक और नाम मिलता है, K2 चोटी का नाम है, K2 का एक और नाम मिलता है गाडविन ऑस्टिन। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है, इसके 2 नाम है। सबसे यानी पर्वत शिखर चोटी के 2 नाम है, K2 और गाडविन ऑस्टिन। ये भारत में है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कहाँ है? भारत में। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। इसको याद रखना है आपको, 8,611। एक दो बार लिख के देखिए, याद हो जाएगा। हिमालय की 8,850, इसकी है K2 की 8,611। दोनों को साथ में लिखें तो दोनों की याद होगी। और जो K2 है, ये काराकोरम पर्वतमाला का हिस्सा, ये याद रखना है आपको। ये देखो, माउंट एवरेस्ट तो हिमालय का था, लेकिन ये किसका है? K2 काराकोरम का हिस्सा है, ये इंपॉर्टेंट है। काराकोरम पर्वतमाला का हिस्सा है, काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो K2 जो है, K2 जिसका नाम है गाडविन ऑस्टिन, ये भारत में है, 8,611। और ये इससे एक और क्वेश्चन बन जाता है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत। देखो, ये विश्व में इसका दूसरे नंबर में स्थान लगता है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, क्वेश्चन आ सकता है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, क्वेश्चन आ सकता है, जो पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे POK बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित और बल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है। गिलगित और बल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है, चीन के नियंत्रण द्वारा, यानी जो गिलगित और बल्टिस्तान क्षेत्र है चीन के नियंत्रण में। तो ये याद रखना है, पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। फ्रेंड्स, ये तो सबसे पहले आपको याद रख लेना है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ये भी याद रखना है, कभी क्वेश्चन आ जाता है। हिमालय के बाद, एवरेस्ट के बाद विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो K2 है, याद रखना है। इसी का एक और नाम है गाडविन ऑस्टिन, भारत में है। ऊंचाई भी याद रखें, 8,611 मीटर। अब बात करते हैं आगे, कंचनजंगा की बात कर लेते हैं। नाम सुना होगा आपने, कंचनजंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है। नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है, यानी राज्य पूछा कभी भारत का तो सिक्किम के उत्तर पश्चिमी भाग में
सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो कभी पूछा जा सकता है किस राज्य में स्थित है, तो कंचनजंगा जो है सिक्किम में है, याद रखना है, सिक्किम में है, सिक्किम में है, याद रखना है। कंचनजंगा कहां पर है, सिक्किम में। और इससे क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स, यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो सिक्किम में स्थित है, भारत और नेपाल की सीमा पर, जिसकी ऊंचाई भी आती है 8,598 मीटर। लिख के देखिए आप, ये सामने की जो 3 चोटियां हैं इनकी आपको डेफिनेटली ऊंचाई याद होना। एवरेस्ट की पूछा तो 8,850 मीटर, K2 की पूछा तो 8,611 मीटर, कंचनजंगा की पूछा तो 8,598 मीटर। तीनों की अगर साथ में आप लिख के देखेंगे तो तीनों की साथ में याद होगी आपको, 8,850 मीटर, 8,611 मीटर, 8,598 मीटर। ये 3 के ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। तो कंचनजंगा सिक्किम में है। क्वेश्चन आता है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो आपको लगाना है क्या, कंचनजंगा। तीसरी, पहली एवरेस्ट, दूसरी K2, तीसरी कंचनजंगा। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कंचनजंगा अपने सिक्किम में पड़ती है, तो ये आपको याद रखना है। यहां मैं अभी भारत की बात नहीं कर रहा हूं कि भारत की कौन सबसे ऊंची है, भारत की दूसरे नंबर की कौन सबसे ऊंची है। यहां बात मैं कर रहा हूं अभी विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर की, विश्व की बात हो रही है। अब बात करते हैं लहात्से वन। लहात्से वन जो है ये नेपाल में है फ्रेंड्स। इसकी ऊंचाई अभी जरूरी नहीं है, लेकिन आपको एक क्रम दिया हुआ है बस। तो लहात्से वन जो है 8,501 मीटर ऊंचाई है इसकी। लहात्से वन ये नेपाल में स्थित है, क्वेश्चन आ सकता है। लहात्से वन, लहात्से नाम की कई सारी चोटी, लहात्से 1, लहात्से 2, लहात्से 3। तो लहात्से वन जो है नेपाल में है, इतना याद रखना है आपको कहां पर है। लहात्से वन नेपाल में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद मकालू वन, मकालू नेपाल और चीन में स्थित है। मकालू की चोटी डायरेक्ट आ सकता है, मकालू की चोटी कहां पर है, नेपाल और चीन में स्थित है मकालू, जिसकी ऊंचाई 8,481 मीटर है, 8,481 मीटर है। तो ये क्रम भी याद रखना है आपको, एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, लहात्से, मकालू। अब बात करते हैं धौलागिरी। धौलागिरी नेपाल में है, डायरेक्ट आता है 8,172 मीटर। धौलागिरी कहां पर है, नेपाल में है, डायरेक्ट पूछा जाता है। धौलागिरी याद रखना पड़ेगा, याद रखने से होता है। धौलागिरी ये कौन से नंबर की, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर की धौलागिरी। उसके बाद बात करते हैं अपन नंगा पर्वत की। नंगा पर्वत इंपॉर्टेंट है, नंगा पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है। नंगा पर्वत याद आ रहा होगा आपको। नंगा पर्वत जो है ये भारत के जो पूर्वी भाग है, भारत का जो पूर्वी भाग है, बता रहा हूं मैं आपको, भारत का जो पूर्वी भाग है फ्रेंड्स, भारत का जो पूर्वी भाग है वहां पे स्थित है। तो क्वेश्चन आ सकता है नंगा पर्वत, है ना, तो याद रखना है। और जो भारत का, सॉरी बहुत गलत बोल दिया मैंने, नंगा पर्वत पूरब में नहीं है, पूरब में तो नामचा बावरा है, ये पश्चिम में है, सॉरी गलत हो गया। जो हिमालय श्रेणी है उसके पश्चिम में, हिमालय श्रेणी के पश्चिम में है, हिमालय श्रेणी के पश्चिम में है। इसके पहले मैंने गलत बता दिया था, हिमालय श्रेणी के पश्चिम में है, कश्मीर तरफ। तो नंगा पर्वत भारत में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है। नंगा पर्वत याद रखना है। पश्चिमी, जो हिमालय का पश्चिमी लंगर, जो हिमालय का पश्चिमी लंगर है वहां पे मिलेगा आपको, तो नंगा पर्वत, है ना, तो याद रखना है। तो कभी पूछा जा सकता है, कभी पूछा भारत का सबसे पूर्वी पर्वत पूछेगा तो नामचा बावरा, और सबसे पश्चिमी पूछा तो नंगा पर्वत। ये लगाना है आपको टिक, ये लगाना है आपको टिक। अब बात करते हैं अन्नपूर्णा की। ये नेपाल में स्थित है, डायरेक्ट पूछा जाए किस देश में, नेपाल में स्थित है। 8,078 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो एक क्रम याद रखना है अपने को, क्रम याद रखना है। अन्नपूर्णा सबसे पहले एवरेस्ट, फिर K2, फिर कंचनजंगा, फिर लहात्से, फिर मकालू, फिर धौलागिरी, फिर नंगा पर्वत, फिर अन्नपूर्णा, फिर अन्नपूर्णा। नेपाल में है, याद रखना है। अन्नपूर्णा की चोटी कहां पर है, नेपाल में है। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं अपन आगे, ग्रेसर ब्रह्म। ग्रेसर ब्रह्म ये पाकिस्तान में फ्रेंड्स आ सकता है। ये ग्रेसर ब्रह्म से एक क्वेश्चन बन जाता है, ये किसका हिस्सा है, याद रखिए हिमालय का नहीं है, काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। काराकोरम
श्रेणी का हिस्सा है, याद रखना है। काराकोरम पर्वत शिखर का हिस्सा है, काराकोरम का हिस्सा है, तो काराकोरम का है, क्वेश्चन का भी पूछा जा सकता है, काराकोरम का याद रखना है। अभी तक यहाँ पर अपन जितने ही पढ़े ये सब हिमालय के थे, लेकिन ये K2 काराकोरम का था। वैसे ही ये ग्रेसर ब्रह्म जो है पाकिस्तान में, ग्रेसर ब्रह्म जो पाकिस्तान में है, ग्रेसर ब्रह्म जो पाकिस्तान में है, जिसकी ऊंचाई 8,068 मीटर, 8,068 मीटर है। ये ग्रेसर ब्रह्म पाकिस्तान में है, याद रखना है। ये काय का है? ये काराकोरम का है, तो याद रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है। अब गोसाई थान ये चीन में है, पर्वत शिखर है। गोसाई थान ये चीन में है, पर्वत शिखर है, याद रखना है। तो गोसाई थान डायरेक्ट आ सकता है। गोसाई थान पर्वत शिखर कहाँ पर है? ये भारत में है क्या? नहीं है, चीन में है, ये याद रखना है। अब नंदा देवी की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। ये नंदा देवी उत्तराखंड भारत के उत्तराखंड राज्य में है। 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंदा देवी से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, है ना, तो याद रखना नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में पड़ेगा। ये आपको भारत के राज्य उत्तराखंड में है नंदा देवी। अब बात करते हैं आगे, राकापोसी ये पाकिस्तान में मिलेगा आपको, पर्वत शिखर है पाकिस्तान में। राकापोसी से याद रखना है, राकापोसी पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तान पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जो पाकिस्तान का पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पे, याद रखना है फ्रेंड्स। तो याद रखना है राकापोसी पाकिस्तान पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, तो इसकी ऊंचाई भी आप देख सकते हैं। तो राकापोसी कहां पर है? आ सकता है। उसके बाद कामेट पर्वत शिखर, कामेट ये भारत और चीन में स्थित है। कामेट पर्वत शिखर भारत और चीन में स्थित है। गढ़वाल क्षेत्र जो है भारत का, गढ़वाल क्षेत्र जो है भारत का, जो चीन से लगा हुआ है उत्तराखंड में, भारत का गढ़वाल क्षेत्र जो चीन से लगा हुआ है उत्तराखंड में, वहां पे है कामेट पर्वत शिखर, कामेट की चोटी, ये सब हिमालय के ही हैं। कामेट की चोटी याद रखना है। अब बात करते हैं अपन नामचा बावरा की। नामचा बावरा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नामचा बावरा ये पर्वत शिखर, ये ऊंचा पर्वत हिमालय का सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है। हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है। और अगर बोला जाए तिब्बत की, तो तिब्बत के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है ना। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स, हिमालय का सबसे पूर्वी छोर और सबसे पश्चिमी पूछा तो ही पढ़े थे अपन नंगा पर्वत, ये याद रखना, नंगा पर्वत। नामचा बारवा समझ में आ गया, चीन में। आगे बात करते हैं अपन गुर्लमंदाता, ये चीन में है फ्रेंड्स, याद रखना है। गुर्लमंदाता ये चीन में है, डायरेक्ट आ सकता है। कहाँ है? चीन में चोटी है एक, गुर्लमंदाता की चोटी चीन में है। मानसरोवर झील के पास है फ्रेंड्स, ये मानसरोवर झील के पास है, तो ये भी पता होना आपको, मानसरोवर झील के पास है गुर्लमंदाता। देखिए जैसे ये बीच में मानसरोवर झील है, तो ये ऊपर में है गुर्लमंदाता, और नीचे में आपने सुना होगा, नीचे में कैलाश पर्वत है, नीचे में जो कैलाश पर्वत है तिब्बत में वो, तो बीच में मानसरोवर झील, ऊपर में गुर्लमंदाता, और एक साइड में, एक तरफ में कैलाश पर्वत है और दूसरी तरफ में गुर्लमंदाता पर्वत शिखर है, तो याद रखना है चीन में। अब बात करते हैं तिरिचमीर पर्वत शिखर की बात कर लेते हैं। तिरिचमीर पर्वत शिखर ये है पाकिस्तान में। तिरिचमीर पर्वत शिखर ये है पाकिस्तान में। यह हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। हिंदू कुश पर्वत, आप मैप देखना, भारत के बाहर मिलेगा आपको, ये हिमालय के बाहर हिंदू कुश पर्वत पाकिस्तान में। तो हिंदू कुश पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है तिरिचमीर, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है तिरिचमीर। तो याद रखना हिमालय और काराकोरम के बाहर का हिस्सा, ये हिमालय और काराकोरम के बाहर का हिस्सा है, कभी पूछा गया। तिरिचमीर पाकिस्तान में है। 7,728 मीटर इसकी ऊंचाई है, 7,728 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक था, विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर, जिसमें पर्वत शिखर दिए हुए थे। तो ये आपको क्रम इधर का याद रखना है, और ये भी थे जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, उसको भी आपको याद रखना है, जिसमें से याद रखने में आसानी जाए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लेक्चर, जिसमें हमने विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर डिस्कस किया था। 28वें नंबर का टॉपिक था लूसेंट की बुक से। अब आगे चलेंगे अपन, इसके बाद वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें विश्व के प्रमुख द्वीप डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।